हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक बेहतरीन केमिकल स्टॉक्स में से एक स्टॉक है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। दोस्तों आज इसी का हम यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे कि अगर आपने इसको बाय कर रखा है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, और अगर आप इसे बाय करने की सोच रहे हैं तो आपको किस लेवल पे इसको बाय करना चाहिए। और साथ ही बात करेंगे कि इसका फ्यूचर स्कोप कैसा है और किस तरीके की ग्रोथ दिखा सकता है आपको फ्यूचर में। दोस्तों उससे पहले कहना चाहूँगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ और आपको आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर करंट प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं करंट प्राइस चल रहा है 1684 का, 1684 का यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा है। 1.59% यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई थी जो रिसेंटली ट्रेडिंग डे था। साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने क्या रैली बना रखी है, यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अब तक इसने जब से स्टॉक आया है तब से लेकर 2010 से लेकर 2021 तक, यानी 10-11 सालों में लगभग 9360% का यहाँ पे रिटर्न दे चुका है। यानी कि बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे लोग करोड़पति भी बन चुके होंगे दोस्तों इससे। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में, दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में, तो यहाँ पे देखते हैं 70% मार्केट शेयर इन सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। 70% मार्केट इसने कैप्चर कर रखी है सोडियम नाइट्राइट की और सोडियम नाइट्रेट की दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 30 कंट्रीज़ में काम करता है, ठीक है, और 50 ईयर ऑफ कंसिस्टेंस प्रोफाइल फॉर स्टेक होल्डर। अमंग टॉप 3 केमिकल कंपनीज में इसका नाम आता है। ग्लोबल प्रोड्यूसर है ये एक्सलाइट्स का, क्यूमाइट्स का एंड ऑक्सीम्स का दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी मार्केट कैप पे देखते हैं, मार्केट कैप है 22,931 करोड़ की, लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 1681 का, हाई इसने लगाया था 1750 का और लो लगाया था 436 का। तो दोस्तों यहाँ पे आप सकते हैं कि अपने हाई के अप्रॉक्सीमेटली ही आसपास, बहुत कोई दूर नहीं है, अपने हाई के आसपास ही चलता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ दोस्तों स्टॉक की पी की बात करूँ तो 34.8 है, आर ओ सी 37.7% है, आर ओ ई 46.6% है, बुक वैल्यू 135 रुपीज़, डिविडेंड यील्ड 0.37, फेस वैल्यू 2 रुपीज़। तो दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपको कि अगर आपको आर ओ सी 30% के आसपास या फिर 30% के अबव मिल जाती है तो एक एक्सीलेंट कंपनी मानी जाती है ग्रोथ के लिए, कि आप उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखते हैं कि 30% तो छोड़िए, 37.7% आपको मिल रही है, यानी कि एक ये बेस्ट कंपनी है यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा आगे भी देखेंगे कि इसके यहाँ पर बैलेंस शीट वगैरह भी चेक कर लेते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखते हैं इसकी प्रोज जो है, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, अपने डेब्ट कम करा है, और कंपनी ने यहाँ पे 63.32% का CAGR रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। दोस्तों 63.32% एक ऐसा ज़बरदस्त रिटर्न है कि आप लोग यहाँ पर दबा कर पैसा छाप सकते थे, या फिर जिनके पास है वो छाप रहे हैं। और कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE मैंने आपको दिखाई दिया कि बेहतरीन था, ROC भी बेहतरीन है। डेप्टर डेज भी यहाँ पे इम्प्रूव हो गए हैं, 52 डेज बचे हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों यहाँ हम सेल्स पे, और यहाँ पे आप सकते हैं इस पर जो उसकी Q3 की सेल्स हुई थी वो हुई थी 1235 करोड़ की यहाँ पर, ठीक है। और हालांकि आपको मैं यहाँ बता दूँ कि जो सेल्स 1235 करोड़ की हुई है वो इससे पहले कभी भी नहीं हुई, यानी कि ऑल टाइम हाई सेल है यहाँ पर इसकी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इससे पहले इसकी 1008 करोड़ की, और हाईएस्ट देख सकते हैं 1120 करोड़ की, और जो अब हुई है 1235 करोड़ की वो ऑल टाइम हाई है यहाँ पे दोस्तों। इससे पहले इतनी ज़्यादा इसकी सेल्स नहीं हुई। उसके साथ दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उस हिसाब से यहाँ पे हाई होता हुआ नजर आया। 335 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, जो कि इससे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई है ये, ठीक है। उसी साथ दोस्तों यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करूँ या प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं पहले, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी सकते हैं 290 करोड़ का हुआ, जो कि इससे पहले भी कभी नहीं हुआ। यानी कि जो कंपनी इस बार रिजल्ट शो किए वो एक बेहतरीन रिजल्ट थे, टॉप रिजल्ट थे, और ऑल टाइम हाई यहाँ पर इसने अपनी सेल्स, नेट प्रॉफिट देख सकते हैं दोस्तों 17 करोड़ का हुआ, वो भी ऑल टाइम हाई था। तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई शो किया दोस्तों। जो कंपनी अपना ऑल टाइम हाई सेल्स, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट शो कर रही है वो कंपनी एक बेहतरीन कंपनी है, यानी कि ये पेंडेमिक से कंपनी बहुत ज़्यादा यहाँ पर उभर चुकी है, ग्रोथ इसने दिखा दी है अपनी। वापस लौट के बिजनेस, वापस लौटने की तो बात छोड़ ही दो कि वापस लौट के आ के नहीं आया, बल्कि वापस लौटने के साथ साथ और काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे इसने कंपनी ने दिखा दी है। ईपीएस की बात करूँ दोस्तों, ईपीएस भी यहाँ पे 15.88 हो गया है, जो कि इससे पहले 12.48 था। यानी कि चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात कर लो किसी भी चीज़ की, चाहे ईयर ऑन ईयर बात कर लो, हर जगह पे कंपनी ने बेहतरीन रिटर्न बेहतरीन यहाँ पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट या ईपीएस यहाँ पर जनरेट करके दिया दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें, देख सकते हैं बैलेंस शीट में यहाँ पे 1813 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व पड़ा है कंपनी के पास।
साथ ही दोस्तों बोरिंग है 697 करोड़ की। सितंबर 2020 तक का डाटा है। इससे पहले दोस्तों अभी हम देख सकते हैं मार्च 2020 में इसके पास 1545 करोड़ की यहाँ पे रिजर्व था और बोरिंग थी 1107 करोड़ की। यानी कि इसने अपना बोरिंग जो थी, डेब्ट जो था, लगातार यहाँ पे ज़बरदस्त कम किया। यानी कि आधे के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर करने की कोशिश करी इसने, काफ़ी कम कर दिया। साथ में रिजर्व की बात करूँ दोस्तों, रिजर्व भी बढ़ गया। दोस्तों जो कंपनी अपना रिजर्व बढ़ा रही है और अपना डेब्ट घटा रही है तो कंपनी एक बेहतरीन ग्रोथ की तरफ आगे एक कदम बढ़ा रही है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स एसेट भी इसके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं 1716 से 1832 और 1832 से 1840। यानी कि फिक्स एसेट भी कंपनी लगातार यहाँ पे बढ़ा रही है अपने। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे अगर हम होल्डिंग की बात करें तो देखते हैं होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की 45.69% है। तो कोई बहुत तो ज़्यादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है, ये मीडिएट है दोस्तों। ठीक है, उसके साथ दोस्तों एफआई की बात करूँ 13.26 यहाँ पे होल्डिंग है और डीआई की 10.51% होल्डिंग है। दोस्तों यहाँ पे एफआई जो है वो लगातार बढ़ा रहे हैं 10.96 से 11.48, 11.48 से 12.74। यानी कि यहाँ पे एफआई लगातार होल्डिंग अपनी बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही दोस्तों डीआई यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए 16.45, 16.1 और अब रह गए 10। तो यानी कि यहाँ पर डीआई लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और एफआई यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो एफआई होते हैं वो दोस्तों ईएसजी नॉमिनेशन वगैरह सब कुछ मतलब चेक करके ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनको लग रहा होगा कि यहाँ पे कंपनी में एक बेहतरीन ग्रोथ है, तो तभी वो लोग यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रहे हैं दोस्तों। इस साथ दोस्तों पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक के पास 30.53% की यहाँ पर होल्डिंग है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पर जो भी होल्डिंग है, ये पैटर्न है, ये सेफ हाथों में, इसमें कोई भी ऐसी गड़बड़ नहीं है। अगर दोस्तों पब्लिक के पास 50% होल्डिंग चली जाती है तो कंपनी रिस्क के अंदर एंटर कर जाती है। यानी कि वहाँ पे रिस्क बन जाता है 40% या फिर 50% अगर आ जाए तो। लेकिन अभी यहाँ पे 30% है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे सेफ दिखाई दे रहा है। और जो इसके बाद यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा वो भी यहाँ पे दोस्तों देखने लायक होगा कि वहाँ पे किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं बात करूँ बोनस की, तो सकते हैं कंपनी ने 4 बार बोनस प्रोवाइड किया था। 1977 में किया था 4:5 का, 1980 में 1:1 का, 1986 में 1:2 का और फिर 2014 में दिया 1:1 का बोनस दोस्तों यहाँ पे। और इस साथ दोस्तों से यहाँ पे स्प्लिट भी प्रोवाइड किया था। तो देखते हैं 2014 में स्प्लिट भी आया था 10:2 का दोस्तों। यानी कि यहाँ पर 1:5 में यहाँ पे स्प्लिट हुआ था स्टॉक। इसके साथ दोस्तों अगर मैं सेक्टर से कंपेयर करूं तो सकते हैं सेक्टर का इस वक्त जो पी रेशो है वो 23.33 चल रहा है और कंपनी का पी रेशो 37.53 चल रहा है यहाँ पर। यानी कि जो स्टॉक है दोस्तों वो अपने कंपनी के मतलब सेक्टर के पी रेशो से थोड़ा महंगा मिल रहा है यहाँ पर। फाइनेंशियल ट्रेंड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड 2017 से लगातार रिवेन्यू उसका जो है ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, वो भी बहुत तेज़ी में दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। साथ ही दोस्तों यहाँ देखते हैं जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वो भी लगातार ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। जो रिवेन्यू 2017 में हुआ था 1.45 करोड़ का और जो अब हुआ है 2020 में 4.26 करोड़ का दोस्तों, यहाँ पे ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट 0.10 करोड़ का हुआ था, जो कि 2020 में 0.61 करोड़ का हुआ। तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेहतरीन कंपनी परफॉर्म कर रही है और बेहतरीन रिटर्न भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है शेयर होल्डर्स को। इसी के साथ दोस्तों अगर मैं इसके फ्यूचर ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पे आप सकते हैं द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री स्टूड एट यूएस बिलियन डॉलर्स में 178 बिलियन की केमिकल इंडियन केमिकल इंडस्ट्री है यहाँ पे। 2019 तक का डाटा है। उसके बाद एक्सपेक्टेड किया गया कि 304 बिलियन की हो जाएगी 2025 तक, यानी कि 178 से 304 की हो जाएगी 2025 तक दोस्तों, जो कि लगभग CAGR निकल के आता है 9.3% का। ठीक है, उसके साथ दोस्तों 9% पर एनम बाय 2025, यानी कि 9.3 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 9% यहाँ पर इसका CAGR निकलने वाला है। कंपनी की बात नहीं हो रही दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है यहाँ पे, केमिकल इंडस्ट्री की। केमिकल इंडस्ट्री का CAGR 9.3% यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे बढ़ने वाला है दोस्तों। जिस कंपनी का या फिर जो मतलब इंडस्ट्री आपको 9.3% का CAGR यहाँ पे रिटर्न देने को तैयार है, इतनी ज़्यादा आगे ग्रोथ दिख रही है 2025 तक की, तो उसमें सोचिए कि जो कंपनी है वो कितने ज़बरदस्त यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये 9.3 का दे रही है तो यहाँ से 20% का CAGR हम 20 से 30% का CAGR हम आराम से मान सकते हैं कि कंपनी में 20 से 30% का CAGR एनुअली यहाँ पर प्रोवाइड करेगी दोस्तों। तो यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ बची हुई है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ हमें इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में और साथ ही कंपनी के अंदर भी यहाँ पे दिखाई देगी। तो क्या इसमें अभी इन्वेस्ट करना ठीक है? तो दोस्तों टेक्निकली देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट किस वक्त करना चाहिए, क्या लेवल्स एंड टारगेट्स हैं इसके दोस्तों।
अगर दोस्तों मैं रिसेंटली रिटर्न की बात करूँ तो इस तरह यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर 2.95% रिटर्न कंपनी यहाँ पर दे रही है। साथ ही दोस्तों बात करूँ एक महीने के अंदर 8.64% रिटर्न यहाँ पे बेहतरीन। और बात करूँ दोस्तों एक साल की, तो एक साल के अंदर यहाँ पे मल्टीपैक रिटर्न प्रोवाइड कर दिए कंपनी ने, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त रही। 1 लाख रुपये एक साल पहले भी लगा दिए होते तो दोस्तों अब तक आपके पास 3,67,000 रुपये यहाँ पर होते, 3,67,000 दोस्तों। तो यानी कि एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे एक साल के अंदर इस स्टॉक ने प्रोवाइड किए। साथ ही दोस्तों आप देखते हैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल पहले भी अगर इन्वेस्टमेंट की होती तो 2,303% यहाँ पे रिटर्न दिए हैं, यानी कि लगभग लगभग 1 लाख रुपए अगर आपने यहाँ पे 5 साल पहले लगाए होते तो अब तक आपके पास 24 लाख 24.5 लाख रुपए के अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, 24.83 लाख यहाँ पर। तो यानी कि दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न यहाँ पर 1 लाख को ही इसने 25 लाख के अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो इसने बना दिया था यहाँ पर। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि देखिए यहाँ से जब रिटर्न दिया कंपनी ने तो लगातार कंपनी स्टॉक मतलब ऊपर भाग रहा है, यहाँ पर लगातार ऊपर भाग रहा है। और इस वक्त हाई पे ही, हाई के अप्रॉक्सीमेटली बहुत ज़्यादा करेक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, जो हाई के अप्रॉक्सीमेटली 1684 रुपये का लगभग यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। इस साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ला दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा, रीज़न है दोस्तों, यहाँ देखते हैं टेस्ला भी इसी तरह से भागता हुआ नजर आया और उसने अपना हाई लगा दिया, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे हाई लगाया और लोगों को 846 का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, इससे भी थोड़ा ज़्यादा पहुंचा था, 846 का यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली प्राइस पहुंच गया। लेकिन दोस्तों उसी के बाद यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे करेक्शन दिखाई दी, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई दी जो कि लगभग लगभग 20% की थी। और इस वक्त स्टॉक $677.02 पर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब सीधा सीधा यह कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, चाहे कितनी बेहतरीन हो और चाहे कितना ही ज़्यादा भाग चुकी हो, लेकिन आपको करेक्शन ज़रूर देगी। करेक्शन मतलब ये नहीं है कि एग्जिट हो जाना है, करेक्शन मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई, करेक्शन मतलब ये है कि एक और अपॉर्चुनिटी निकल के आती है उसको बाय करने की। 677 पे यहाँ पर टेस्ला चल रहा है, ठीक है, 846 का यहाँ पे हाई लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी 20% की करेक्शन देखने को मिली। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखते हैं इसका चार्ट भी कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लगातार कंपनी यहाँ से, स्टॉक यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है। जो भी करेक्शन आया यहाँ से 2-3% का, 4% का लगभग करेक्शन आया, इससे ज़्यादा करेक्शन आया ही नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी एनालिसिस होता है दोस्तों वो एक्सपेक्टेशंस ही होती है। 70% एक्सपेक्टेशन होती है, 30% तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 70% एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे हमें 20% करेक्शन आराम से देखने को मिलेगा जब मार्केट में भी करेक्शन आएगा दोस्तों। मार्केट का करेक्शन और स्टॉक का करेक्शन आपको बेहतरीन टाइम पे, ये बेहतरीन प्राइस पे ये स्टॉक मिल सकता है, बस उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा दोस्तों। जैसे ये इस वक्त 1684 रुपये के लगभग चल रहा है, तो बहुत जल्द ये हो सकता है यहाँ पे करेक्शन आए और आपको ये 1684 की जगह यहाँ पे 1400 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिल जाए। दोस्तों जिस वक्त आपको ये 1400 रुपये मिलेगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, कोई मैदान छोड़ के भागने वाली कोई बात नहीं होगी, ठीक है, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। उस वक्त आप इस कंपनी को या फिर इस स्टॉक को यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा जैसे ईगल आई होती है, ईगल आई की तरह इसके ऊपर नज़र रखिए कि हमने इसे किस वक्त बाय करना है। इसे बाय ऑन डिप करना है, बाय ऑन डिप यहाँ से 10 से 20% टूटने दो, बिल्कुल तैयार रहना खरीदने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी जारी बढ़िया है दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ याद आई है कि इंसान का पैसा ना दो तरीके से डूबता है मार्केट के अंदर। कैसे? पहला, या तो वो ख़राब कंपनी बाय कर लेता है कि ख़राब कंपनी खरीद ली, यहाँ पर ख़राब स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, तो उसका पैसा डूब जाएगा। या फिर दूसरा रीज़न दोस्तों ये होता है कि वो एक अच्छी स्टॉक तो खरीदता है, बेहतरीन स्टॉक खरीदता है, लेकिन बहुत हाई पे खरीद लेता है, ठीक है। तो ये दो रीज़न होते हैं कि पैसा अपना यहाँ पे लॉस कर जाता है कि एक तो अच्छा स्टॉक बहुत हाई पे खरीद ले या फिर एक बुरा स्टॉक खरीद ले। तो दोस्तों दोनों चीज़ से बचना है। अच्छा स्टॉक तो है लेकिन सही टाइम पे खरीदना है। सही टाइम कब आएगा? जिसके अंदर करेक्शन आएगी। बस आपने क्या रखना है भाई, दीपक नाइट्राइट को अपने सामने रखना है, या फिर हो सकता है इस पर आप GTT भी लगा दो, 1400 1450 रुपये का यहाँ पे GTT लगा दो, नहीं तो यहाँ पे अलार्म लगा दो, जीरोधा के अंदर अलार्म भी होता है दोस्तों। इस टाइप का आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इस पर बिल्कुल निगाहें रख सकते हो, बिल्कुल बाय करने के लिए बिल्कुल बेहतरीन स्टॉक है। बस आपने इसका टाइमिंग देखनी है दोस्तों इसके साथ आप यहाँ पे चार्ट पे और यहाँ पे देख सकते हैं आप इस वक्त जो इसका प्राइस चल रहा है 1681 रुपये का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ठीक है। और बात करूँ इसके 200 मूविंग एवरेज की तो वो 916 रुपये निकल के आता है। RSI की बात करूँ तो 65.57 की यहाँ पर निकल के आती है दोस्तों मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, अगर कोई स्टॉक बेहतरीन है और आपको बाइंग करनी है और वो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाता है, जैसे इसका 916 निकल के आ रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों आप उसको 916 प्राइस इसका बेस्ट प्राइस होगा, ठीक है। बेस्ट प्राइस मतलब ऑल टाइम बेस्ट, अगर ये आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपने स्टॉक पर नज़र रखनी है जिस वक्त ये आपको अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास दिखाई दे। वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ 1400 पे आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं है। पर दोस्तों आपने बाइंग किस तरह से करनी है, ठीक है। बाइंग करनी है दोस्तों आपने यहाँ पे पिरामिड शेप, ठीक है। आपने सुना होगा पिरामिड शेप कि इस वक्त स्टॉक ना अपने टॉप पर है,
इस वक्त स्टॉक में टॉप पर है, तो ऐसा है कि हम स्टॉक को छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। अगर आपको मन है इसको बाय करने का, बिल्कुल आपको लगता है भैया इससे ऊपर भाग जाएगा, मिलेगा नहीं, तो बिल्कुल बाय करिए, पर आपने यहाँ पे एक क्वांटिटी बाय करनी है। एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, दिल को संतुष्टि मिल जाएगी। थोड़ा दोस्तों स्टॉक कलेक्ट होगा, नीचे आएगा 1500 के प्राइस पे, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी और ऐड कर लेना, चार क्वांटिटी ऐड कर लेना, जितनी भी आपको लगे ऐड करनी, और नीचे आएगा थोड़ी और बाइंग कर लेना, और नीचे आएगा थोड़ी और बाइंग कर लेना। और दोस्तों जो इसका बेस होता है पिरामिड का, ये होता है इसका 200 एवरेज, यानी कि जब, जैसे वॉरेन बफेट जी बोलते हैं कि एवरी वन इज़ ग्रीडी बी फेयरफुल एंड व्हेन एवरी वन इज़ फेयरफुल बी ग्रीडी। तो जब हर कोई दोस्तों यहाँ पे फेयरफुल होगा ना, जब हर कोई फेयरफुली से बेच रहा होगा, आपको पता है कंपनी अच्छी है, CAGR अच्छा देगी आने वाले टाइम पे, तो उस वक्त आप इसमें दबा के पैसा लगाइए। पर इसका जो बेस प्राइस निकल के आता है ना, बेस प्राइस मतलब मेरा तो बेस प्राइस यहाँ पे 200 एवरेज ही यहाँ पे रहता है दोस्तों, और जो कि 916 के बॉक्स है। तो आप यहाँ पे बाइंग धीरे 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 करते रहो, जब 916 पाएगा बेहतरीन यहाँ पे पैसा लगा देना। हाँ, लेकिन एक चीज़ और देख लेना कि जिस वक्त स्टॉक गिर रहा होता है, तो उस वक्त पहले तो उसकी न्यूज़ भी देख लो भाई, क्यों गिर रहा है। अगर आपको पता चल गया कि भाई जो गिर रहा है ये कोई न्यूज़ की वजह से नहीं गिर रहा, यहाँ पे अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाग चुका था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ रैली बनाई है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ रैली, ठीक है। तो जब आपको लगेगा कि स्टॉक भैया गिराने के पीछे कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करेक्शन है, हर स्टॉक के अंदर करेक्शन आता है, पूरी मार्केट के अंदर करेक्शन आता है, फिर ये तो एक छोटा स्टॉक है, तो जब इसके अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, तब आप यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ठीक है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना और इस पर बाइंग कर लेना। पर इसको मैं आपको कहूँगा कि एक बेहतरीन स्टॉक है, बस अपनी नज़र में ज़रूर रखना। और अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है तो दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल रहे हैं, तो आप जब ये नीचे आएगा तो आप और बाइंग कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए रखो, लॉन्ग टर्म के लिए सही है, शॉर्ट टर्म के लिए रखो, शॉर्ट टर्म के लिए सही है, बेहतरीन है दोनों वजह से। चाहे शॉर्ट टर्म में इसमें अच्छे खासे पैसे कमा के निकाल दो, और चाहे लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ेगी तो स्टॉक भी बढ़ेगा, और स्टॉक तो लीडर है वैसे भी, ठीक है। 70% इसने मार्केट कैप्चर कर रखी है दीपक, सॉरी नाइट्रेट की, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे बेहतरीन स्टॉक है। तो दोस्तों फिलहाल के देखो इसमें इतना ही, कोई इसमें बाकी कुछ बताने के लिए रह गया हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं आपका हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो इसको बाय करने की सोच रहे थे, आप बहुत सारे आपके दोस्त वगैरह होंगे जो इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो उनको भी यहाँ पे शेयर कर दीजिए। देखो स्टॉक तो बहुत बढ़िया है, पर टाइम पे बाइंग ज़रूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।